तुम लिटरली शॉक्ड हो जाओगे जब तुम महाभारत की इस कहानी के बारे में सुनोगे। ये तुम्हें ये बताती है तुम जिंदगी में कितना भी अच्छा काम कर लो, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे साथ भी अच्छा हो। मैं भी शॉक्ड हो गया था ये स्टोरी को पढ़कर। तो महाभारत की ये कहानी की शुरुआत होती है पांडवों के जन्म के जस्ट पहले, जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली कि भैया मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं बनने वाला हूँ। लेकिन यही सोल्यूशन के रूप में वेद व्यास जी आते हैं, जो कि नियोग प्रोसीजर करके 2 बेटा पैदा करते हैं, पांडु और धृतराष्ट्र। और यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। अब ये जो पांडु थे, ये जब पैदा हुए ना तो बचपन से ये पीले कलर के थे, देखने में ये कमजोर थे लेकिन फिजिकली कमजोर नहीं थे। ये जैसे ही बड़े होते हैं हस्तिनापुर का राज्य ये संभाल लेते हैं, हस्तिनापुर का राजा बन जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो यहाँ से शुरुआत होती है, ये लिटरली अपने राज्य से बाहर निकलते हैं और प्रण लेके निकलते हैं कि मैं हस्तिनापुर अब तभी लौटूंगा जब तक मैं पूरे इंडिया को विजयी नहीं कर लूंगा। क्योंकि जब ये राज्य से बाहर निकलते हैं ये आदमी लिटरली पूरे इंडिया को एक एक सिटी करके जीत लेता है एंड देन लास्ट में हस्तिनापुर वो वापस आते हैं। यही से कहानी पलटती है। पांडु को महसूस होता है कि मैं पूरा राज्य जीत लिया लेकिन फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं फील हो रही है। मेरी शादी भी हो गई, मेरी तो पत्नियां भी हैं, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और देन वो अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा ब्रूटल डिसीजन लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं अब राज्य छोड़ दूंगा, मैं जा रहा हूँ भैया जंगल में नॉर्मल सी जिंदगी जीऊंगा। सब लोग कहते हैं ठीक है, धृतराज भी कहते हैं ठीक है। धृतराज हस्तिनापुर के राजा बन जाते हैं और ये भैया जंगल में अपनी दोनों पत्नियों के साथ चले जाते हैं। धृतराज कहते हैं चलो ठीक है, खाना पानी भोजन वोजन मैं इनको महीने भर में भिजवा दूंगा जंगल में, कुटिया में इनके खाएं मौज कर। लेकिन यही दूसरे जब जो पांडु एक शांति से जिंदगी जीना चाहते थे, उन्हें नहीं पता था कि यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। वो लिटरली जंगल में एक दिन नॉर्मली शिकार कर रहे थे, वो एक हिरण को देखे, हिरण के ऊपर शिकार कर दिए, तीर से उसको मार दी। और अब तुम्हें क्या लग रहा है उन्होंने कोई गलती की? नहीं, कोई गलती नहीं की। लेकिन भैया यही तो गलती थी जिससे उनकी जिंदगी खत्म हो गई। क्योंकि वो जो हिरण था वो एक हिरणी के साथ मैथुन कर रहा था। वो ऋषि थे जो कि हिरण और हिरणी की फॉर्म लिए थे और उनको भैया पांडु मार। और इसके बाद वो ऋषि लिटरली पांडु को उनकी जिंदगी का सबसे ब्रूटल श्राप देते हैं। और ये बात मैं वेद व्यास प्रणीत महाभारत से पढ़ के बता रहा हूँ। ऋषि क्या करते हैं, पांडु को श्राप दे देते हैं, जिस तरीके से हम मैथुन कर रहे थे, तुमने हमें तीर से मार के मार डाला, उसी तरीके से तुम भी जब अपनी पत्नियों के साथ मैथुन करने जाओगे, इंटीमेट होने जाओगे, तुम्हारी भी ऐसे ही मृत्यु हो जाएगी। और इसके बाद पांडु क्या करते हैं, वो लिटरली अपनी पत्नियों से घर पे जाकर कहता है कि तुम लोग चले जाओ हस्तिनापुर, मेरी जिंदगी अब अच्छी नहीं होने वाली है, मैं और अंदर अब जंगल में जाऊंगा, अब और तपस्वियों की जिंदगी जीऊंगा, मेरा भगवान के अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं। लेकिन उनकी पत्नियां उनकी बात नहीं मानती और यहाँ पे पांडु हमेशा के लिए हस्तिनापुर को छोड़ देते हैं। वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब जिंदगी में हस्तिनापुर वापस नहीं जाएंगे। वो और जंगल के अंदर जाते हैं और वो सबसे बड़ी चीज डिसाइड करते हैं कि वो अपने पत्नियों को कभी नहीं छुएंगे। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर वो पत्नियों के नजदीक नहीं जाएंगे तो वो बेटा कैसे पैदा करेंगे, उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। और यही उनकी जिंदगी हमें महाभारत की सबसे बड़ा लेसन देती है। तुम कितना भी अच्छा हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी या बुरी होगी वो इस फैक्टर में मैटर ही नहीं करता है। क्योंकि पांडु ने कभी अपनी जिंदगी में कुछ गलत नहीं किया लेकिन फिर भी उनके साथ गलत हो गया।